डियर फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्शलिंग ऑफ ऑयल टैंक्स। सो यहाँ पे दो तीन बेसिक कंसेप्ट है आपको बताएंगे। मार्शलिंग का मीनिंग तो आपको मालूम ही हो गया है कि डिब्बों का क्रम, कैसा डिब्बा लगाना चाहिए सेफ्टी पर्पज से और हमारे ट्रैफिक कन्वीनियंस के लिए और लुकिंग इन ऑर्डर, अच्छे तरह दिखना चाहिए। सो पीओएल का पूरा नाम क्या है? पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोल है, उसमें डीजल है और लुब्रिकेंट मोबिल ऑयल्स है, ग्रीस है। सो ये सब को मिला के हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं या पीओएल बोलते हैं, पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। तो उसके जो वैगन्स हैं हमारे बीटीपीएल वैगन्स है और गैस के वैगन्स है, सो वो सब ऑयल टैंक में आते हैं, पीओएल वैगन्स में आएगा। अनदर एक और जनरल नॉलेज की बात, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पीओएल प्रोडक्ट, जो ऑयल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा जो मटेरियल है कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लास ए पीओएल, क्लास ए पीओएल का मीनिंग है जिसका जो इन्फ्लेशन पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट है बिलो 23 डिग्री सेल्सियस या फ्लैश पॉइंट भी बोलते हैं। आग लगने का टेम्परेचर कि बिलो 23 यानी 23 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही उसमें आग लग जाता है, उसको बोलते हैं क्लास ए पीओएल। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट फ्यूल, एटीएफ जिसको बोलते हैं, एयर टर्बाइन फ्यूल, वो सब क्लास ए में आएगा। सो फॉर दैट books are there in the commercial department for that classification, just for our general knowledge. Another group is class B POL. क्लास बी पीओएल प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं? जिसका फ्लैश पॉइंट, आग लगने का जो टेम्परेचर है, फ्लैश पॉइंट एबव 23 डिग्री है, एबव 23 डिग्री बट बिलो 65 डिग्री सेल्सियस है। 23 और 65 के बीच में कहीं भी आग लग सकता है, वो क्लास बी में है, वो थोड़ा कम डेंजरस है उससे। और क्लास सी पीओएल प्रोडक्ट्स क्या है? जिसका फ्लैश पॉइंट यानी आग लगने का जो टेम्परेचर एबव 65 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो क्लास सी पीओएल प्रोडक्ट्स है एबव 65 डिग्री वाले हैं, तो उसके लिए हम कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। प्रिकॉशन लिया कहाँ जाता है? मार्शलिंग में ओनली क्लास ए और क्लास बी के लिए। और जब से हमारा ये इलेक्ट्रिक और डीजल लोको आ गया है, सो क्लास ए और क्लास बी के प्रिकॉशन में मार्शलिंग ऑर्डर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पुराने टाइम में जब स्टीम लोको थे तो थोड़ा डिफरेंस था। एट प्रेजेंट देयर इज नो डिफरेंस इन द मार्शलिंग रूल फॉर क्लास ए एंड क्लास बी पीओएल प्रोडक्ट्स। सो फॉर डमी वैगन्स, जो हमारे नॉर्मल वैगन्स है, वो ऑयल टैंक में कितना लगाने का रूल है? फॉर क्लास ए आल्सो, क्लास बी आल्सो, 1 फ्रॉम लोको, जो इलेक्ट्रिक और डीजल लोको है, 1 डमी वैगन फ्रॉम द लोको एंड 1 डमी वैगन फ्रॉम द ब्रेक वैन। कब? व्हेन द ब्रेक वैन इज 4 व्हीलर। यदि ओल्ड टाइप का हमारा ब्रेक वैन है तो एक डमी वैगन पीछे लगेगा और इंजन का तरफ एक डमी वैगन लगेगा। ओके, सो क्लास ए एंड क्लास बी ऑयल टैंक्स या पीओएल प्रोडक्ट्स, 1 डमी वैगन फ्रॉम द लोको एंड 1 डमी वैगन फ्रॉम द ब्रेक वैन। ओके, देन अनदर थिंग, now after this four-wheeler brake vans has minimized very less. After this 8-wheeler brake van has come, so you have seen the length is more of that 8-wheeler brake van, balancing is better and it is a safe brake van and comfortable working on the 8-wheeler brake van. 8-wheeler brake van आने के बाद then rule is amended
क्या रूल एमेंड किया, क्या उसमें चेंजिंग लाया है कि नो डमी वैगन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन इज यूज। यदि 8 व्हीलर ब्रेक वैन यूज किया है रेक में तो कोई भी डमी वैगन अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो स्टैंडर्ड रेक BTPN का बनेगा, ऑयल टैंक का बनेगा, सो उसमें 2 ब्रेक वैन लगाए जाते हैं स्टैंडर्ड रेक में, 1 फ्रंट साइड 1 रियर साइड, मीन्स बोथ साइड ब्रेक वैन विल बी देयर। तो रेक के दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन लगा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर लोडिंग द ऑयल टैंक को लोड करने के बाद when we are putting engine at one side, एक तरफ हम इंजन लगाएंगे जिधर जाना है, तो 1 brake van is there, so that 8 wheeler brake van will work as a dummy wagon for the loco। so जो ब्रेक वैन दोनों तरफ लगाने का एडवांटेज क्या है, हमारा मार्शलिंग टाइम बच जाएगा, और वो टाइम बचने से हमारा बहुत ही एडवांटेज है कि दोनों तरफ ब्रेक वैन है, एक तरफ लोको लगाएंगे तो 8 व्हीलर ब्रेक वैन डमी वैगन का काम करेगा, और रियर साइड जहां गार्ड बैठेगा उधर 8 व्हीलर ब्रेक वैन है तो डमी वैगन नॉट रिक्वायर्ड, अलग से डमी वैगन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यदि 4 व्हीलर ब्रेक वैन की बात करेंगे तो 1 फ्रॉम द लोको डमी वैगन एंड 1 फ्रॉम द ब्रेक वैन। 8 व्हीलर ब्रेक वैन तो नो डमी वैगन इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टैंडर्ड रेक जो 8 व्हीलर ब्रेक वैन का रेक है दोनों तरफ ब्रेक वैन रहता है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस marshalling of fuel wagons you have understood. In case of any doubt, please ask in the comment box, I will reply you, and please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much for watching.